नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो मेरे देशवासियों। आज सभी के सामने इस कोरोना काल में हम सब के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि वैक्सीन चीज़ क्या है, क्या भला है ये भला। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो डली हैं, लेकिन वो सब आपको समझाने में लगता है, हो सकता है सफल हो, पर इसमें कुछ खास है। चलो देखते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन का इजाद होता है। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर उन्हें कंटेंट अच्छा लगे। अगर नहीं लगे तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। उन सब के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले किसी भी वैक्सीन का इजाद करने के लिए जो कुछ बातें हमें अपने दिमाग में रखनी होती हैं या साइंटिस्ट को अपने दिमाग में रखनी होती हैं, वो होती हैं कि वो वैक्सीन सही तरीके से बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कामगार साबित हो सके और वो सफल हो सके। तो सबसे पहले जो किसी भी वैक्सीन के लिए जो ट्रायल होता है उसमें सबसे पहला होता है फ़ेज़ 1, जिसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। मतलब कि एक बंद लेबोरेटरी में इस वैक्सीन को जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और उन जानवरों में इंक्लूड होते हैं चूहे, खरगोश, बंदर। हालांकि आप बहुत से लोगों में के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम सिर्फ इन्हीं जानवरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन बहुत से जानवरों में से ये कुछ चुनिंदा जानवर हैं जिनके शरीर की बनावट और जिनके शरीर का सिस्टम, अंदर का सिस्टम हमारे सिस्टम से मैच करता है, और जो कि उन्हें ख़ास बनाता है। तो सबसे पहले इन वैक्सीन का ट्रायल होता है चूहों के ऊपर। हालांकि आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि इस चक्कर में इन जीव जानवरों को, जिनके अंदर जान है, वो बोल नहीं सकते। बहुत से जानवर अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती। ये छोटे से जानवर बहुत ही काम आते हैं। इनके ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है, और जो बातें ध्यान रखी जाती हैं उनमें से सबसे पहली बात होती है कि क्या इनमें ऐसे एंटीबॉडीज़ पैदा हो पा रहे हैं जो इस वैक्सीन को एक नया रूप दे सकें। और इसी तरीके से एक और जानवर है बंदर। हालांकि आप देख सकते हैं कि कितने परेशान हो जाते हैं वैक्सीन का ट्रायल झेलने के बाद, कितनी मददगार साबित होते हैं जानवर हमारे लिए। इसी तरीके से जब ये वैक्सीन इस चरण से में सफल हो जाती है और इनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर पाती है, जिसके कारण कोई भी वायरस, जिस वायरस के लिए वो वैक्सीन बनाई गई है, वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ इनके शरीर में पैदा हो जाती हैं। उसके बाद कोई भी वैक्सीन जाती है दूसरे ट्रायल के लिए, जैसे हम कहते हैं फ़ेज़ 1। अब क्या होता है कि बनी हुई वैक्सीन जो है उसे 100 लोगों के ऊपर ट्रायल किया जाता है, 100 या 100 से कम लोगों के ऊपर। ये सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि क्या वो जो वैक्सीन जो जानवरों के ऊपर कारगर साबित हुई थी, क्या वो इंसानों के ऊपर भी उतनी कारगर साबित हो रही है। और इसके परिणाम आते आते 1 महीना लग जाता है, 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। जब ये वैक्सीन इतने लोगों के ऊपर कारगर साबित हो जाती है, तब ये वैक्सीन जाती है अपने अगले चरण में, जिसे हम कहते हैं फ़ेज़ 2 ट्रायल। अब फ़ेज़ 2 ट्रायल में क्या होता है कि ये वैक्सीन टेस्ट की जाती है 100 से 1000 लोगों के ऊपर। ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हों, जिसमें बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों और युवावस्था के लोग भी हों।
और फिर कोशिश की जाती है कि इसमें अलग अलग प्रांत के लोग हों, तो जिससे क्या होता है कि हमें पता चल सके कि ये जो वैक्सीन बनाई है क्या ये पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया, पूरे देश के लिए कारगर साबित हो पाएगी या नहीं। इसी तरीके से जब ये ट्रायल भी सक्सेसफुल हो जाता है, फेज़ 2, इसके बाद आता है फेज़ 3। इसका मतलब होता है कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर जब हमें किसी वैक्सीन का ट्रायल करना होता है, तो ये वाला फेज़ यूज़ होता है। इस फेज़ के अंदर सबसे पहले वैक्सीन को हज़ारों लोगों के ऊपर, जो कि अलग अलग देशों से होते हैं, जो कि अलग अलग रेस के होते हैं, कोई अफ्रीका का, कोई अमेरिका का, कोई इंडिया का, कोई साउथ ईस्ट एशिया का, कोई एशिया का, कोई नॉर्दर्न एशिया का, कोई यूरोप का, इन सब लोगों के ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल होता है। जब इस वैक्सीन का ट्रायल होने के बाद बूढ़े बच्चों सबके ऊपर फिर आता है इनका रिज़ल्ट। अगर इस फेज़ में भी कोई वैक्सीन पास हो जाती है तो फिर वो वैक्सीन जाती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल के लिए, उस देश के जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करता है उसके पास। फिर इसकी टेस्टिंग को पढ़ा जाता है, चेक किया जाता है और इसकी रिपोर्ट जर्नल में पब्लिश की जाती है। और उसके बाद जब ये सारे फेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो एक वैक्सीन रोल आउट के लिए तैयार हो जाती है और उसको बनने में भी काफ़ी समय लगता है। और इस तीसरे फेज़ के बाद ही पता चलता है कि क्या ये वैक्सीन वो इम्यून सिस्टम पैदा कर पा रही है, वो एंटीबॉडीज़ बना पा रही है जिसके कारण हमारा शरीर उस वायरस से लड़ सके, जैसे कि कोरोना वायरस से लड़ सके। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आपको पहली वीडियो, आप ज़रूर बताइए। हो सके तो अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और आप किस चीज़ के ऊपर नई वीडियो चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।